दीपिका पादुकोण से पहले राउंड का सवाल पूछ लिया गया है और दीपिका पादुकोण से आज एनसीबी 4 राउंड में सवाल करने वाली है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का जब से ड्रग्स कनेक्शन में नाम आया है तब से ही भूचाल मचा था और आज फाइनली 10 बजे जब दीपिका पादुकोण पहुंची एनसीबी के दफ्तर में, तभी 10 बजे पहुंचते ही एनसीबी ने अपनी जो कार्रवाई है, जो पूछताछ की प्रक्रिया है, वो शुरू कर दिया था। जी हाँ, एनसीबी की जो टीम है, सबसे पहले दीपिका पादुकोण का फ़ोन जब्त हो जाता है। उसके बाद 5 सदस्यों की टीम दीपिका पादुकोण से पूछताछ शुरू करती है और 5 सदस्यों की जो टीम में जो प्रमुख हैं केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे होते हैं और दीपिका पादुकोण की सवाल शुरू करने से पहले उन्हें एनडीपीएस एक्ट के बारे में समझाया जाता है। जो टोटल 4 जो दीपिका पादुकोण से जो एनसीबी सवाल करेगी वो 4 राउंड में सवाल करेगी। पहले राउंड में पूछ लिया गया है और दूसरे राउंड की प्रक्रिया चालू है। पहले राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आ चुकी है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण से पहले राउंड में कहीं ना कहीं करिश्मा को लेकर पूछा गया है और कॉइन कंपनी जो अमित का नाम आता है, चैट में नाम सामने आता है, उसके बारे में पूछा गया है। जी हाँ, पहले राउंड में जो सवाल पूछा गया है, आपकी और करिश्मा की इस चैट का क्या मतलब है, विस्तार में बताइए। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, आपने करिश्मा से कितनी बार ड्रग्स मंगवाई। कहीं ना कहीं पहले ड्रग्स को लेकर ये चैट के बारे में ही बात होती है। आप अपना बयान खुद ना लिखना चाहेंगे या फिर एनसीबी के अधिकारी लिखना चाहेंगे। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि यदि कोई उससे पूछताछ की जाती है तो कहीं ना कहीं एनसीबी कह रही है कि आप खुद लिखना चाहेंगे या फिर एनसीबी के अधिकारी लिखेंगे। यदि आप खुद लिखोगे तो आप अपने हैंडराइटिंग में लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये एनसीबी के लिए एक पुख्ता सबूत हो जाते हैं। जो ड्रग्स आपने मंगवाया उसके लिए पैसे किसे दिए और कैसे दिए। जी हाँ, सवाल है कि जो उस चैट में ड्रग्स की डिटेलिंग हो रही थी उसमें कहा जा रहा है कि आप माल हैश है क्या, तो कहीं ना कहीं वो पैसे किसे दिए, कितने दिए, ये सारी है। करिश्मा प्रकाश को वह कब से जानती हो, मतलब करिश्मा प्रकाश को आप कब से जानती हो, वो मैनेजर आपके कितने समय से है, यानी करिश्मा प्रकाश के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चैट के बारे में पूछा जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं 2017 की जो कोको पार्टी होती है उसके बारे में पूछताछ होती है कि इस कोको पार्टी का ऑर्गेनाइज़र कौन था, यानी इसके ऑर्गेनाइज़र कौन था, इसे पार्टी का संचालक कौन था और इस बारे में, मतलब इस कोको पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, यानी कितने सेलिब्रिटी मौजूद थे। 2017 की व्हाट्सएप चैट में अमित का जिक्र है। ये अमित कौन है बता दे। अमित का नाम वही जिस चैट में आता है, वो कहीं ना कहीं उस अमित के बारे में भी पूछा जाता है। करिश्मा से अमृत से ड्रग्स भिजवाने की बात आपने कही है। जी हाँ, उस चैट में साफ साफ दिख रहा है कि करिश्मा कह रही है कि अमित से ड्रग्स भिजवा देते हैं, यानी कि हैश भिजवा जाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या डिप्रेशन की वजह से आप ड्रग्स लेती थी। जी हाँ, 2014 में एक अवार्ड फंक्शन में दीपिका पादुकोण ने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, एक डिप्रेस का शिकार हो चुकी थी। कहीं ना कहीं उसके लगे भी क्वेश्चन पूछा गया क्या कि आप डिप्रेस के कारण ड्रग्स लेती थी। उसके बाद जब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ड्रग्स लेना बॉलीवुड पार्टीज से शुरू किया है। जी हाँ, आप जो ड्रग्स लेना शुरू किए हो, जो आपने शुरू किया है, वो क्या आप बॉलीवुड पार्टीज से किया है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को कैटेगरी में लाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स मंगवाती थी या फिर किसी पेडलर के संपर्क में थी। जी हाँ, आप जो ड्रग्स मंगवाए हैं चैट में वो कहीं ना कहीं आप करिश्मा प्रकाश से मंगवाए हो या फिर किसी और ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे। कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ उसी चैट को लेकर अभी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जो चैट वायरल हुआ था दीपिका पादुकोण को, वही सवाल है वही, और दीपिका पादुकोण ने इसका बखूबी जवाब दिया। हालांकि जवाब का भी आउट नहीं किया गया कि जवाब में उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन क्वेश्चन सारे आउट कर दिए गए हैं पहले राउंड के और दूसरा राउंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक दीपिका पादुकोण को फ्री किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं दूसरे राउंड में कौन कौन से सवाल आते हैं। जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट आता है, हम आपको ज़रूर बताते हैं।